प्यून अंकल की आंखों में तो पानी आ गया और अमित की पैंटी में टट्टी निकल गई। भाई पिछले पार्ट में जो मैंने बताया उसके बाद तो मुझे खुद लिटरली लाइट ऑन करके सोना पड़ रहा था। पता नहीं तुम्हारी क्या हालत हो रही होगी। खैर अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और हम सोच रहे थे रात को स्कूल में घुसकर हम मस्ती करेंगे, लेकिन उस रात स्कूल में प्यून अंकल और उनकी गहरी लाल आंखें जो अब धीरे धीरे हरी हो गई थी, उन्होंने हमें देखा इस अमित की कॉल की वजह से और हमारी तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे उनकी आंखें नॉर्मल हो रही थी। जब वो हमारे पास आए और हमसे पूछा कि यह क्या कर रहे हैं, हमारे मुंह से कुछ नहीं निकला। उन्होंने बाहर गार्ड से बोलकर हमें घर छोड़वा दिया। लेकिन यहाँ से शुरू हुई असली कहानी। अगली सुबह स्कूल आए तो सब नॉर्मल था। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, टीचर लेक्चर दे रहे थे, लेकिन मेरे और अमित की दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी, वो प्यून अंकल। इतने में अमित मुझे बोलता है, रोहन तू पक्का बोल रहा है ना कि उसकी आंखें ग्रीन थी, या हम दोनों ने सिर्फ हरी मिर्च वाली मैगी ज़्यादा खा ली है। मैंने बोला भाई मैगी तो स्पाइसी थी, लेकिन उस अंकल की आंखें तबाही थी। फिर डिसाइड हुआ ये मिस्ट्री तो हम सॉल्व करेंगे। पता नहीं कौन सी चुल मची थी, हमें ये मिस्ट्री सॉल्व करनी ही थी। अब हमने प्लान बनाया, रात को दोबारा घुसेंगे, इस बार स्कूल के अंदर साइंस लैब तक जाएंगे। तो अब हम लोग तो निकल पड़े रात को। फिर टॉर्च लेके स्कूल के अंदर गए। स्कूल और भी ज़्यादा क्रीपी लग रहा था आज। फैन खुद से हिल रहे थे और वो भी बिना हवा की। अमित बोलता है, ब्रो मुझे लग रहा है कि ये स्कूल में ना घोस्ट और ये वाईफाई दोनों इनविजिबल हैं, पता ही दिखते ही नहीं है। मैंने बोला भाई चुप कर, यदि किसने भूत ने सुन लिया तो सबसे पहले तेरी बैटरी लो कर देगा। हम साइंस लैब के पास पहुंचे और गेट पे एक पुरानी फाइल लटक रही थी, जैसे किसी ने जानबूझ के छोड़ी हो। फाइल उठाई तो उसमें लिखा था डॉक्टर विक्रम सिंह और फोटो में वही प्यून अंकल, लेकिन बिना मूंछ के। और पीछे लिखा था प्रोजेक्ट बंटी मिसिंग सिंस 2004। भाई मेरी तो सांस अंदर ही रह गई। फाइल के अंदर लिखा था कि डॉक्टर विक्रम सिंह एक साइंटिस्ट था जो स्कूल के अंदर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनका बेटा बंटी साइंस फेयर के दिन एक्सपेरिमेंट चालू करके गायब हो गया था। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा था लैब एक्सीडेंट, लेकिन वो स्कूल छोड़कर कहीं नहीं गया, प्यून बन के यहीं चुप गया। ये बंटी के गुमशुदा होने के बाद भी वो स्कूल छोड़कर कहीं नहीं गए, बल्कि साइंटिस्ट से प्यून बनकर स्कूल में ही रह गए। सबको लगा कि बंटी के गुमशुदा होने की वजह से उनका दिमाग हिल गया है, लेकिन असल में तो वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। अमित ने बोला, ब्रो तू कह रहा है बंटी अब भी स्कूल के अंदर कहीं है? मैंने फाइल में देखकर कहा, जिंदा है या कुछ और बन चुका है ये तो पता नहीं, लेकिन स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं है। जब हम फाइल वापस रखने जा रहे थे तभी एक आवाज़ आई, तुम लोगों ने ज़्यादा जान लिया है। हमने पीछे देखा तो वही प्यून अंकल खड़े थे, लंबा कोट, आंखों में वही रेड ग्लो और हाथ में एक वियर्ड मशीन। उन्होंने बोला, मैं प्यून नहीं हूँ, मैं एक फादर हूँ जिसका बेटा इस स्कूल के अंदर कहीं फंसा हुआ है और उसे वापस लाना है। इस स्कूल में एक सीक्रेट पोर्टल है जो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से खुलता है। अमित बोलता है, ब्रो वो वाइब्रेशन मेरे फ़ोन का तो नहीं है, कल ही TWS लिया है नया। भाई ये सुनकर तो मैं डर गया कि अब अंकल हमारे साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन अंकल ने इस बात को इग्नोर कर दिया। तुम लोग अब मेरी मदद करोगे, अंकल बोलते हैं। अंकल ने साथ में यह भी बोला कि या फिर तुम उस पोर्टल में चले जाओगे। उसी वक्त, बिल्कुल उसी सेकेंड, लैब के अंदर से एक लाइट फ्लैश हुई और दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई, पापा। भाई एक वॉइस जो 20 साल से किसी ने नहीं सुनी थी। प्यून अंकल की आंखों में तो पानी आ गया और अमित की पैंटी में टट्टी निकल गई। सॉरी हाँ, प्यून अंकल की आंखों में पानी आ गया। भाई ये सब देखकर तो भाई मैं भी डर गया था, बट उसी मोमेंट में लाइट चली गई। अब और डर का माहौल, पूरा स्कूल अंधेरे में। और एक लास्ट आवाज़ सुनाई दी, एक रोबोट जैसी फिसफिसाती हुई, इंट्रूडर डिटेक्टेड। और फिर बस साइलेंस। ना प्यून अंकल ना बंटी, सिर्फ हम और वो फाइल। पर एक चीज़ लिखी थी, पोर्टल विल रीओपन, फुल मून नाइट, 3 दिन बाद। भाई अब असली गेम तो 3 दिन बाद शुरू होगा। पार्ट 3 में पता चलेगा बंटी बच्चा है या कुछ और बन चुका है। मिलेंगे अगले पार्ट में। और हाँ, स्कूल के प्यून को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना।